बार बार हमें कहा जाता है, मैं मानती हूं, हम सब मानते हैं, इंडिया इज अ टॉलरेंट नेशन. एब्सोल्युटली वी आर अ टॉलरेंट नेशन. वी आर द लैंड ऑफ महात्मा, वी आर द लैंड ऑफ बुद्धा. But we are also the land of Krishna, which I said in my very first speech which I made in Paris. जब जब अधर्म होगा, धर्म स्थापित करने के लिए अगर हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आतंकियों से लड़ना पड़ेगा, हम वो लड़ाई लड़ेंगे और हम बिल्कुल नहीं झिझकेंगे. ये हमारा देश का संदेश रहा है, सदियों से रहा है, सेंचुरी से रहा है. बहुत आए बहुत गए, सबको जवाब हमने दिया. जब जब अधर्म बढ़ा, हमने धर्म का स्थापना की है. ये हमारा देश का संदेश है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर कहना चाहती हूं और कम शब्दों में ही कहूंगी. बहुत सारी चीजें लिखकर आई थी पर अब समय नहीं है. हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, अपने ही देश में रहकर हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने उनके आतंकी हमलों पर, आतंकी जगहों पर हमले किए. ये आतंकी जो जगह हैं वो हमारे देशवासियों ने नहीं निर्धारित की हैं, यूनाइटेड नेशंस ने निर्धारित की हैं. यूनाइटेड नेशंस का काम हम कर रहे हैं उन आतंकी कैंप्स को खत्म कर कर. और यहां पर मैं यूनाइटेड नेशन से मुझे बात आती है, 2 साल के लिए अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा पाकिस्तान बन रहा है. आप सबको पता है, यूएनएससी इज वेल अवेयर कि 51 टेररिस्ट रिसाइड इन पाकिस्तान. पर उनको, आपको पता है जिम्मेदारी क्या मिली है? उनको चेयरमैनशिप मिली है काउंटर टेररिज्म की, वाइस चेयरमैनशिप. ये ऐसा है जैसे मसूद अजहर और हफीज सईद से कहो चलिए आप ग्लोबल पीस एंड जस्टिस की लड़ाई लड़ें, या प्रोफेसर बने, या उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करें. 52 terrorists have been identified staying there, but they are going to be chairing counter terrorism. हमें ये कॉल आउट करना चाहिए. ये सिर्फ हमारा ही देश उसको नहीं भुगत रहा है, पूरी दुनिया उसको भुगत रही है. मसूद अजहर से लेकर आज अगर ये पाए गए अलकायदा के उसामा बिन लादेन, वो वहीं पाए गए. फिर दूसरा उनको एक और काम दिया है, उनको चेयरमैनशिप दी है तालिबान सैंक्शंस की. अब भैया कोई इनको बताए, तालिबान को सबसे मजबूत करने का किसने काम किया है? कोई नहीं भूले. अगर हम आज विनय नरवल की बात कर रहे हैं जो इस आतंकी हमले में मरे, IC-814 जो हाईजैक हुआ था एयरक्राफ्ट हमारा 25 साल पहले, वहां पर भी एक यंग मैन की डेथ हुई थी जिनकी शादी के लिए वो हनीमून करने काठमांडू गए थे. वही 5 आतंकवादी पाकिस्तान के कंडाहर में रुके थे और तालिबानियों ने, जो टेररिस्ट थे, उनको रिहा कराने के लिए पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ लड़ाई लड़ी थी. आप उनकी चेयरमैनशिप करेंगे. आप क्या संदेश दे रहे हैं दुनिया भर में? मैं बस इसी बात से खत्म करना चाहूंगी. आज हम लोग सब, खुशी इस बात की होती है, हमारा डायस्पोरा तो हमारे साथ ही है. जो उन्होंने कोशिश की, उनका जो अंदर का जनरल आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल बन गए हैं, उनका अंदर का जिन्ना जाग उठा था और उन्होंने वो एक स्पीच दी थी, हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते. आज इंडिया ने ही दिखाया है कि 200 मिलियन मुसलमान हैं और हम साथ साथ रह सकते हैं और साथ साथ रहकर उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं. उन्होंने कोशिश ये भी की थी कि राजनीतिक जो पक्ष हैं उनको आपस में लड़ाएंगे, पर आज हम सब एक साथ होकर आपके सामने खड़े हैं. और मैं लास्ट अपनी बात इस बात से खत्म करूंगी. मैं उस पार्टी से आती हूं जिस पार्टी ने कहा था जब तक पाकिस्तानी आतंकवादियों को खत्म नहीं करेंगे हमारा कोई रिश्ता पाकिस्तान से नहीं होना चाहिए, ना कोई इकोनॉमिक ट्रेड होना चाहिए. और हम आज भी उस बात पे कायम हैं. गर्व होता है मैं उस पक्ष से आती हूं. पर साथ ही साथ मैं वाजपेयी जी की एक बात से खत्म करूंगी. सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर हमारा देश कभी नहीं झुकना चाहिए. हमारा देश कभी नहीं झुकना चाहिए. आज हम सबने, आज क्योंकि आखिरी हमारा सेशन है, आखिरी हमारा डायस्पोरा इवेंट है, हम सबने ये प्रूव किया है. मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूं. उन्हीं बातों से अपनी बात खत्म करूंगी. पर एक बार आप सबसे कहूंगी, जय हिंद की सेना जरूर जोर से बोलिए, जैसे हमारे सैनिक जो बॉर्डर्स पे खड़े हैं उनको ये आवाज आप सबकी वहां तक पहुंचे और वो कहें कि हाँ, आज हम सब एक साथ हैं, हमारे डायस्पोरा हो या हमारे देशवासी हो. जय हिंद की सेना, जय हिंद.